सभी छात्रों का अभिवादन। आज हम बात करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में। ये क्या चीज़ होती है, इसकी ज़रूरत कैसे हुई। मान लेते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे फ्लास्क आते हैं, बंद फ्लास्क, थर्मस आते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ रख दिया जाता है तो उसका ताप परिवर्तन नहीं होता है, परंतु कुछ लंबे समय बाद उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसके ताप में जो परिवर्तन होता है वह स्वतः परिवर्तित होता है। अब इस स्वतः परिवर्तन को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित किया जाता है। थर्मस के अंदर ये जो पदार्थ के एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसको जानने के लिए ये भी आवश्यक होगा कि उसके परिवेश में एंट्रोपी में कितना परिवर्तन हो रहा है। एंट्रोपी में परिवर्तन का मतलब ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह संभव नहीं हो पाता है। अतः इसकी व्याख्या करने के लिए ऊष्मागतिकी फलन का प्रतिपादन किया गया। ऊष्मागतिकी फलन को ही गिब्स स्थिर ऊर्जा कहते हैं। किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता एंट्रोपी में परिवर्तन को डेल्टा एस टोटल से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एस के निर्धारण के लिए परिवेश में हुए सूक्ष्म परिवर्तन, जिसे एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं, की आवश्यकता होती है, जो सदैव संभव नहीं हो पाता है। अतः एंट्रोपी परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए ऊष्मागतिकीय फलन का प्रतिपादन किया गया, जिसे गिब्स स्थिर ऊर्जा कहते हैं। गिब्स स्थिर ऊर्जा का प्रतिपादन जे विलायर्ड गिब्स ने किया। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। गिब्स स्थिर ऊर्जा का प्रतिपादन जे विलायर्ड गिब्स ने किया। इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। इनके अनुसार स्थिर ताप व दाब की दशाओं में किसी प्रक्रम के एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा को गिब्स स्थिर ऊर्जा कहते हैं। गिब्स महोदय के अनुसार स्थिर ताप व दाब की दशाओं में किसी प्रक्रम में एक तंत्र की उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा को गिब्स स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इस परिभाषा से बात करते हैं तो गिब्स जो स्थिर ऊर्जा कैपिटल जी होगा, वो एंथैल्पी से अगर हम एंट्रोपी को घटा दें, जो टोटल एंथैल्पी है उसमें से एंट्रोपी को घटा दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा गिब्स मुक्त ऊर्जा। मान लेते हैं ये आपका जी की वैल्यू हो गई। अब इसे प्राप्त करने के लिए गणितीय व्यंजक क्या होंगे, कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए आप देखें। गिब्स स्थिर ऊर्जा जी एक अवस्था फलन है जो निकाय के प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसके परिवर्तन की विधि या पदों पर नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो अधिकतम ऊर्जा का मान है गिब्स स्थिर ऊर्जा, पद जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे समाप्त होते हैं वो किस विधि द्वारा किए गए या कितने पदों में पूर्ण हुए उस पर डिपेंड नहीं करता है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था ही मान्य होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके समीकरण से G बराबर H माइनस टी एस।
ये अब मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे H जो है वो है एंथैल्पी। आपको एंथैल्पी बताया गया है क्योंकि H एंथैल्पी का जो मान होता है वो होता है आंतरिक ऊर्जा U, इसे E से भी व्यक्त करते हैं, तो U हो गया प्लस P और V, यानी कि स्थिर दाब पर आयतन द्वारा वो जो ऊर्जा मिलेगी, तो इन दोनों ऊर्जाओं का योग होता है एंथैल्पी ऊर्जा। तो इसका मान जो होता है समीकरण 1 में रख देते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा कैपिटल G इक्वल टू U प्लस PB माइनस TS। आपका बन गया समीकरण नंबर 2। गिब्स स्थिर ऊर्जा के परिवर्तन के नियम से मान लेते हैं प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा U1, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये आयतन था B1। एंट्रॉपी परिवर्तन S की बात करते हैं तो ये हुआ S1। जब परिवर्तन होगा तो ये आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाएगी, ये B2 हो जाएगी, ये S2 हो जाएगी। तो इसमें जो अंतर होगा, ये G1 था तो G2 होगा, तो G2 माइनस G1, G2 माइनस G1 क्या बनेगा, डेल्टा G बराबर, अब ये U2 माइनस U1 करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा U प्लस ये हो जाएगा P कांस्टेंट वैल्यू, V2 माइनस B1 हो जाएगा डेल्टा B माइनस ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये यहाँ पे, अच्छा इस वैल्यू को हम बाहर लिख देते हैं, डेल्टा को बाहर लगा देते हैं, यहाँ पे फिर डेल्टा हो जाएगा और ये जो वैल्यू मिलेगी वो TS मिलेगी। ये आपकी समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 को जब हम इसमें विस्तार करेंगे तो प्राप्त होगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया गया V के साथ एक बार और एक बार P के साथ, प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा TS माइनस T डेल्टा S। यहाँ पे हम बात ये किए थे कि ये जो प्रक्रम है गिब्स स्थिर ऊर्जा के लिए, ये ताप और दाब दोनों की स्थिर दशाओं में होते हैं। किस दशाओं में, स्थिर दशा में। तो ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो डेल्टा P जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तथा डेल्टा T जो होगा, ताप में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी 0 होगा, क्योंकि ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस समीकरण में, समीकरण नंबर 4 में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे, डेल्टा P की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 0, इसमें डेल्टा T की वैल्यू रखेंगे 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। अब बचा माइनस T डेल्टा S। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 5। हम जानते हैं डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन प्लस आयतन में होने वाले परिवर्तन के प्लस
आयतन में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि दोनों का योग होता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अतः डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के स्थान पर डेल्टा एच रखने पर तो समीकरण हमें जो मिला था डेल्टा जी बराबर, अब यहाँ पे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी जो समीकरण नंबर 5 में है उसके स्थान पे हम रख देते हैं डेल्टा एच। तो हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो समीकरण हमें प्राप्त होता है, ये जो समीकरण है समीकरण नंबर 6, ये है गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण, जो कि गिब्स स्थिर ऊर्जा भी कहलाता है। में परिवर्तन जो हो रहा है वो मान एंथैल्पी में शून्य परिवर्तन से अगर एंट्रोपी में शून्य परिवर्तन को घटा दिया जाए तो हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण को हेल्महोल्ट्ज समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।